आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भगवत निर्मल, महापुराण भगवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारा समय फल, परमानंद सुधारसमय फल, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी प्रताप निवारिणी, कलमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु में भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्पर है सप्रकाशिनी, भगवत तत्पर रहस्य प्रकाशिनी, परमा ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रसरास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकेचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, ओ धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, ओ आरती अति पावन, आरती अति पावन, आरती अति पावन पुराण की। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्त शक्तिं तं राधिका चरण रेणु मनोस्मरामि, तं राधिका चरण रेणु मनोस्मरामि, तं राधिका चरण रेणु मनोस्मरामि। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की, रसरानी श्री यमुना जी की, सेवकजू महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल परात्पर रसगन मोहन मूर्ति परमाचार्य श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के रसिक संतों के परम लाडले ठाकुर निवृत्त नित्य निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लालजू महाराज की साक्षात वांग्मयी शब्द प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान के आज चतुर्थ दिवस की कथा आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। उपस्थित समस्त कथा अनुरागी भगवत प्रेमी श्रोताजनों, कल आप सभी श्री ठाकुर जी के परम प्यारे भक्तों के चरित्रों को श्रवण किए हैं। श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र, भरत जी महाराज का पावन प्रसंग एवं श्री प्रहलाद चरित्र तक कथा के सुंदर भावों को श्रवण किए। और फिर जिसमें तो आज की जो कथा है वह तो हमारे श्री ठाकुर जी के अवतारों की कथा है। आज तो हमारे श्री ठाकुर जी के मंगलमय जन्म महामहोत्सव है और श्री लालजू के जन्म महामहोत्सव के पावन प्रसंग को हम सभी श्रवण करेंगे। और आज जन्म की जो उत्सुकता है वह तो हम सबके समक्ष दृष्टिगोचर हो ही रही है। आज जिस प्रकार से सुंदर साज सज्जा तोरण बंधे हैं, आप सबके मुखमंडल की प्रसन्नता, पीत पीत वस्त्र धारण करके आप सब पधारे हैं। यह श्री ठाकुर जी के आज मंगल जन्म महामहोत्सव का आनंद है। आज की पावन कथा में प्रवेश करें। आइए सभी मिलकर के नाम संकीर्तन और इसके उपरांत आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे ओ श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे ओ श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी मस्ती में झूमते हुए राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे ओ श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए
राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बरसाने वाली की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय, बोलिए अलवेली सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमाचार्य शुकदेव महामुनि बड़े ही सुंदर भावों में श्री ठाकुर जी के भक्तों के बड़े ही सुंदर चरित्रों का श्रवण करा रहे हैं। कल आप सभी प्रहलाद चरित्र तक कथा के सुंदर भाव श्रवण किए और प्रहलाद चरित्र की सबसे बड़ी यही विशेषता कि अनुकूल परिस्थिति में रह करके कोई भी भजन कर सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में रह करके भजन करना कठिन है। श्री प्रहलाद जी के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, विपरीत परिस्थिति थी। जहां ईश्वर का नाम लेने पर पहाड़ से फेंका जाता हो, अग्नि में जलाया जाता हो, कारागृह में भूखा प्यासा रखा जाता हो, और वहां किस प्रकार श्री प्रहलाद जी प्रेम स्वरूप ईश्वर को खंभ से प्रकट होने के लिए विवश कर रहे हैं। और आज तो हम सबके पास अनुकूलताएं हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आप किसी सड़क के किनारे बैठ कर के भजन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोकेगा टोकेगा, बल्कि कोई आएगा भी तो आपको हाथ जोड़ के चला जाएगा। इतनी अनुकूलताएं होने के बाद भी यदि हमारा भजन में मन नहीं लगता, भजन के लिए हम समय नहीं निकाल पाते, तो इससे बड़ा जीवन का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। ये देह हमें श्री ठाकुर जी के भजन के लिए प्राप्त हुआ है। देखो, पेट भरना या संतति की उत्पत्ति करना, सो लेना, तो यह कार्य तो पशु पंक्षी भी बहुत ही कुशलता के साथ किया करते हैं। और हमारा भी यदि यही लक्ष्य है तो उन पशु पंक्षियों में और हम में क्या अंतर बचा। इसलिए ये मानव देह हमें केवल मात्र भगवत सेवा, भगवत आराधन के लिए प्राप्त हुआ है। इसके उपरांत अष्टम स्कंद में स्वयंभुव, स्वारुचिस, उत्तम और तामस, ये 4 प्रकार के मनवंतरों का वर्णन करते हुए बड़े ही सुंदर एक भक्त का प्रसंग यहां श्रवण कराया। एक गजेंद्र का यहां प्रसंग सुनाया है शुकदेव महामुनि ने। कहते हैं, आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरो देना व्रतः श्रीमान, योजना यूत मुच्छितः। क्षीर सागर के समीपस्थ द्वीप में
क्षीर सागर के समीप एक द्वीप था और उस द्वीप का नाम है, उस द्वीप पर एक त्रिकूट नाम का पर्वत था और उस पर्वत पर एक गजेंद्र रहा करता। उस गजेंद्र की बहुत सारी गृहिणियां, एक समय की बात, गर्मी का समय था, तो वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जल पीने के लिए एक सरोवर के किनारे गया। जल पिया और जल पीने के उपरांत वह क्रीड़ा करने लगा। अपनी सुड़ में जल भर करके कभी अपनी पत्नी पर डाले, कभी बच्चों पर डाले, और विषयों में इतना आसक्त हो गया कि अपने ऊपर आने वाले संकट का पता न चला। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम परिवार के समूह के साथ किसी नदी में या सरोवर में स्नान करने जाते हैं तो वहां हम लोग जल में क्रीड़ा करते हैं, जल में हम लोग किलोल करते हैं, एक दूसरे पर महाराज जल को उलीचते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो जब यमुना जी का स्नान करने जाते थे गर्मियों में, तो देखते थे वहाँ यमुना किनारे खरबूजे की, तरबूजे की खेती बड़ी सुंदर होती है। अब तो कम हो गया। तो क्या करते थे, खरबूज और तरबूज के साथ यमुना जी में खेलते थे फुटबॉल की तरह। तो ये स्वाभाविक सी क्रिया है, ये जल में किलोल करना, हंसी मजाक करना, खेलना कूदना, पटकना, तैरना, उछलना। तो ऐसे ही हाथी भी उस जल में क्रीड़ा करने लगा सरोवर में, लेकिन विषयों में इतना डूबा कि अपने ऊपर आने वाले संकट का पता नहीं चला। इसलिए जीवन में हर पल व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। वो जगह जगह लिखा रहता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसके बाद भी क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं। काश हम लोग क्रियान्वित और हो जाएं। आज यहां उसी समय जल में एक मगर आया और इस मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जैसे ही हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी मदमस्त, हाथी को लगा कि मैं तो बड़ा ताकतवर हूं, मैं तो बहुत बलशाली हूं, ये छोटा सा मगर क्या बिगाड़ पाएगा। मेरे बराबर की मेरी पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं। लेकिन हाथी यह भूल गया कि मैं जंगल का राजा हूं, मैं जंगल का प्राणी हूं, और यह जो मगर है वह जल का जीव है, जल प्राणी है। मैं अभी अपने मोहल्ले में नहीं हूं, क्योंकि गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। ये भूल गया और उस समय रक्त पीते पीते मगर शक्तिशाली होता गया और ये जो गजेंद्र है, हाथी है, ये क्षीण होने लगा, इसकी शक्ति कमजोर होने लगी। इसकी पत्नी और इसके बच्चे, इनको लगा कि अब तो ये मर ही रहे हैं, हो सकता है इनके साथ हम भी ना डूब जाएं, क्योंकि डूबते हुए को बचाना बहुत कठिन होता है। जो डूबते हुए को बचाने के लिए जाता है उसके भी प्राण संकट में होते हैं, क्योंकि जो डूब रहा होता है वह तो बेसुध है, उसे तो बचना है, वो तो सहारा देखता है। जो भी कोई बचाने के लिए जाता है उसको ही पकड़ता है, तो बहुत सावधानी रखनी होती है। तो ऐसी स्थिति में इसकी पत्नी और बच्चों ने विचार किया, ये तो डूब ही रहे हैं, अब क्यों हम अपने प्राणों को संकट में डालें। एक एक करके साथ छोड़ करके चले गए। अभी विचार करने लगा कि मैं किसकी शरण में जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा। क्या इस जगत का कोई ईश्वर है? यदि है तो वह आकर के मेरी रक्षा करे। देखिए, संशयात्मक भाव से, पूर्ण स्पष्ट रूप से प्रभु को नहीं पुकार रहा, संशयात्मक, बिल्कुल एक नास्तिकों की तरह। आप शब्दों पर गौर करना, क्या कह रहा है, क्या इस जगत का कोई ईश्वर है? यानी स्वीकार तो कर रहा है लेकिन संशयात्मक, हां यदि है तो आके रक्षा करे। दीनों की आवाज दीनानाथ के कानों में बहुत जल्दी पहुंचा करती है। आज जैसे ही श्री ठाकुर जी के कानों में आवाज पहुंची, ठाकुर जी बिना गरुड़ की प्रतीक्षा के दौड़ पड़े। गरुड़ को साथ लेकर नहीं आए। क्यों? गरुड़ को भी अहंकार हो गया कि मैं श्री ठाकुर जी को अपनी पीठ पर बैठा करके लेकर के जाता हूं। उसी समय भगवान ताड़ गए, समझ गए, और भगवान ने जल्दी से अपनी उंगली को रखा, और जैसी उंगली को रखा, कहा गरुड़ जी अब आप उड़ करके बताइए, पंखन को फड़फड़ा तो रह गया,
उड़ नहीं सका। उस समय भगवान बिना गरुड़ के ही चले हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत मार्मिक भाव यह है कि जब ये हाथी श्री ठाकुर जी को पुकार रहा था, उस समय इतना रम गया कि अब इस हाथी को यह भी नहीं पता कि मेरा पैर किसी मगर ने पकड़ रखा है। भक्ति का यही स्वरूप है जिसमें भक्त को अपने तन का भी सुध ना रहे। क्योंकि शायद एक दिनों पूर्व में कहा था कि भक्त ना अच्छा जानता है ना बुरा जानता है, ना गर्मी ना सर्दी। भक्त हमेशा शीत द्वंद आदि सुखों से परे रहता है। ना अति गर्मी का प्रभाव, ना अति सर्दी का प्रभाव, ना किसी की बुराई करना, ना किसी की प्रशंसा करना, यह भक्त का स्वभाव है। अब जब इस हाथी को यह भी होश नहीं रहा कि अब तो मेरा पैर किसी मगर ने भी पकड़ रखा है, इसे पता ही नहीं। अब और श्री ठाकुर जी भी सन्मुख आके खड़े हो गए, उसे यह भी नहीं पता। इतना रम गया, मन ही मन इतना चिंतन कर रहा है। लेकिन मानसी सेवा कब प्रकट होती है? पहले जब हम प्रकट सेवा करते हैं। पहले प्रकट सेवा करें, फिर ही में रख ली, चाहे जहां विचरण करे श्री राधा वल्लभ सेव। हम सोचें कि हम सीधे मानसी सेवा में चले जाएं तो यह संभव नहीं है। मानसी सेवा में जाने के लिए पहले साधक को लगन के साथ में श्री ठाकुर जी की प्रकट सेवा करनी होगी। जब तक हम प्रकट सेवा नहीं करेंगे तब तक मानसी सेवा में परिणत नहीं होंगे। महाराज बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान सन्मुख आ गए, इस गजेंद्र ने अपने नेत्र नहीं खोले, तब भगवान की एक शक्ति ने इस हाथी को याद दिलाया। उस शक्ति का नाम है कृपा। कृपा शक्ति ने कहा, हाथी, ए हाथी, देख आज तुझे बचाने के लिए कौन आया है। जैसे ही इस हाथी ने नेत्र खोले तो देखा श्री हरि नारायण सन्मुख हैं। मन में विलाप करने लगा कि देखो आज मेरे कारण श्री हरि को कष्ट उठाना पड़ा है। अब मेरे निकट श्री प्रभु आए हैं, मैं कैसे इनका आतिथ्य करूं, कैसे स्वागत करूं। अब आश्चर्य यहां इस बात का है कि संकट में है ये गजेंद्र, और संकट में होने के बाद भी भगवदीय सेवा का भाव प्रज्वलित है। वरना कई बार ऐसा लोगों को देखा गया, घर में कोई संकट आए, कोई घटना हो जाए तो लोग मंदिर जाना बंद कर देते हैं। अरे बोले हम तो ईश्वर पर इतना विश्वास करते हैं, ईश्वर ने क्या दिया हमारे लिए, ईश्वर ने क्या किया हमारे साथ, ईश्वर ने अन्याय किया हमारे साथ। लेकिन यहां देखिए संकट में है, विचार कर रहा है अब मैं कैसे सेवा करूं। बड़े गौर से श्री ठाकुर जी का सर्वांग दर्शन किया। सबसे पहले इस गजेंद्र ने श्री ठाकुर जी के चरणों को निहारा, मन में विचार किया, अहो देखो देखो श्री ठाकुर जी के चरण कैसे हैं। बोले कमल के समान चरण कमल हैं, है? कहते ना चरण कमल बलिहारी। ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? बोले कमल के समान। अच्छा भगवान के हस्त कैसे हैं? बोले हस्त भी कमल के समान, हस्त कमल। भगवान का मुख कैसा है? बोले ठाकुर जी का मुख भी कमल के समान है। कहते ना मुख कमल। यहां तक कि श्री ठाकुर जी की, श्री हरि नारायण की गृहिणी का नाम भी क्या है? कमला। गजेंद्र ने विचार किया, लगता है श्री ठाकुर जी को कमल के पुष्प प्रिय है। आहा, नजरें घुमा के देखा, सरोवर में नाना प्रकार के बड़े सुंदर सुंदर पुष्प पल्लवित हो रहे थे। आए हाय हाय, उसी समय जल्दी से एक कमल का पुष्प सूर्ण से तोड़ा है और श्री ठाकुर जी के कर कमलों में अर्पित कर दिया है। हम ठाकुर जी को सहज भाव से जो भी वस्तु अर्पित करते हैं श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। उसी समय नारायण ने मगर से कहा, मगर, ए मगर, तू मेरे भक्त का पैर छोड़ दे। जानते हो मगर ने अनसुना कर दिया। भगवान ने फिर आवाज लगाई, मगर, ए मगर, तू मेरे भक्त का पैर छोड़ दे। मगर ने फिर अनसुना कर दिया। भगवान ने फिर कहा, मगर,
छोड़ दे मेरे भक्त का पैर। ये मगर मन ही मन विचार करता है, कहता है प्यारे क्षमा करना, कभी नहीं छोड़ सकता हूं आपके भक्त के चरण, कभी नहीं छोड़ सकता। कारण बोले मेरे पास इतनी भक्ति की शक्ति नहीं है जो सीधे आपके चरण पकड़ सकूं। नाथ हमने आज आपके चरण पकड़े हैं और इन्हीं चरणों के सहारे कभी न कभी नाथ आपके निकट, आपके चरणों तक पहुंच ही जाऊंगा। भक्त चरण धर भाव तरत भव सिंधु अगाधा, श्री हरिवंश किशोर भजत भज श्री हरि राधा। आज इस मगर ने चरण नहीं छोड़े। उसी समय श्री ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र के लिए आज्ञा दी है और इसकी गर्दन का भेदन किया। इसकी आत्मा निकल करके श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में विलीन हुई है। और आश्चर्य इस बात का है कि इस गजेंद्र, यानी गजेंद्र तो भक्त है, इस भक्त से पहले ठाकुर जी ने किसको स्वीकार किया है? भक्त चरण आश्रय ग्रहण करने वाले को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान कर दिया है। इसीलिए कल आप लोग श्रवण कर रहे थे श्री कपिल देवहूति संवाद। तो कपिल देवहूति संवाद में श्री कपिल देव जी महाराज ने यही कहा था, मां साधक को सबसे पहले भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के संग का लाभ क्या है? भक्त जब भी मिलेगा हरि नाम गुनगुनाता हुआ ही मिलेगा। ये भक्त का स्वरूप है। महाराज आज श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। एक दिन की बात, यहां पर रैवत तथा चाक्षुष मनवंतरों का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर समुद्र मंथन का प्रसंग निवेदित किया है। राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि महाराज श्री, हम समुद्र मंथन का प्रसंग सुनना चाहते हैं। सुखदेव महामुनि कहते हैं, ठीक है, आपके मन में प्रबल इच्छा है तो अवश्य सुनाएंगे। आप लोग भी सुनना चाहोगे? सच में? तो क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, और जोर से चिल्लाना नहीं, प्रेम से बोलो जरा। अब आयो ना आनंद, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर। यहां तो प्रेम की, राधा नाम की, रसकों के नाम की ध्वनि है। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात, दुर्वासा मुनि कहीं किसी कार्य से जा रहे थे। तो दुर्वासा मुनि ने सामने से आते हुए ऐरावत हाथी पर बैठे इंद्र को देखा। और जैसे ही इंद्र को देखा तो इंद्र को देखते ही दुर्वासा मुनि के मन में विचार आया कि नया नया इंद्र बना है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।